भक्तजनों, मेरे श्री कृष्ण कभी अपने भक्त के दिल में अभिमान का अंकुर भी नहीं पनपने देते हैं। उद्धव तो स्वयं उनके बड़े भाई थे, भला मेरे कृष्ण उनका अभिमान कैसे रहने देते। फिर भगवान ने उद्धव के साथ एक लीला शुरू कर दी। भगवान उद्धव से बोले, हे उद्धव भैया, मेरी राधा मुझसे रूठ गई है, मुझसे बोलती तक नहीं है, मुझे उसकी बहुत याद आती है उद्धव भैया। उद्धव जी बोले, राधा कौन? कौन राधा? क्या राधा आपसे अलग है प्रभु? आपका अवतार तो संसार के प्राणियों के उद्धार के लिए ही हुआ है, परंतु आप तो उनके उद्धार के बजाय अपना और उनका बेड़ा ही डुबोने के लिए जा रहे हैं। इसका क्या कारण है प्रभु? श्री कृष्ण कहने लगे, क्या करूं मैं उद्धव भैया, मोह ब्रज बिसरत नाही। उद्धव मोह ब्रज बिसरत नाही। ब्रज की वो कुंज गलियां, गोपियों का अपार स्नेह, जसोदा मैया का अपार वात्सल्य और लाड़ प्यार, नंद बाबा का अपने प्रति असीम वात्सल्य प्यार, राधा जी का निश्चल निष्कपट असीम प्रेम और गोप ग्वालों का प्यार एवं समस्त गोपियों का मेरे प्रति अपना सब कुछ छोड़कर समर्पण भाव एवं प्यार, ये सारी सब की यादें मिलकर मुझे बहुत बेचैन करती हैं उद्धव भैया, मुझे बहुत तड़पाती हैं, मुझे बहुत बेचैन करती हैं। मेरे भैया, आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हो, अब आप ही मुझे उचित ज्ञान देकर मेरी बेचैनी को दूर करो ना उद्धव भैया, जिससे मेरे चित्त की चंचलता को शांति मिले और मैं इस मोह के बंधन से छूट जाऊं भैया। उद्धव जी कहने लगे, मैं आपको शिक्षा दूं, ज्ञान दूं, मैं आपको ये बताऊं कि आप स्वयं ही अपनी कल्पना को अपने इर्द गिर्द लपेटे रखना चाहते हैं। श्री कृष्ण कहने लगे, उद्धव भैया, मेरा ये दुख आपको कल्पना व नाटक दिख रहा है? भैया सत्य कह रहा हूं मैं, मेरा दिल उन सब की याद में फूट फूट कर रोने को कर रहा है। मेरी अंतरात्मा अंदर से मुझे धिक्कार रही है, कचोट रही है, जैसे कह रही हो कि अरे कृष्ण, उन सब का क्या दोष था? क्या निश्चल निष्कपट निष्काम व किसी से निस्वार्थ प्रेम करना कोई गुनाह होता है क्या? यही सब सोचकर मैं विरह सागर में डूबता चला जा रहा हूँ उद्धव भैया। अब आप ही मुझे ज्ञान की नौका में बिठाकर मुझे इस विरह रूपी असहनीय भंवर जाल से बाहर कर मुझे इस भव सागर से पार करो उद्धव भैया, इस भव सागर से पार करो। उद्धव जी कहने लगे, देखो कन्हैया, तुम मुझसे अपना ये असली रूप छिपाने की कोशिश मत करो, क्योंकि मेरे परम गुरुदेव ने मुझे बता दिया है कि भगवान विष्णु ने स्वयं तुम्हारे छोटे भाई कृष्ण के रूप में अवतार ले लिया है। तभी से मैं आपको अपने मन मंदिर में बसाकर आपकी ही पूजा करता हूँ कृष्ण। श्री कृष्ण कहने लगे, अच्छा, मुझे भगवान मानते हो तुम? तुम्हें मैं क्या भगवान दिखता हूँ? मेरा रूप तुम्हें कैसा दिखता है, बताओ ना उद्धव। उद्धव जी बोले, भगवान एक निराकार निर्विकार अनंत तेज, उसमें जो कहीं भी मैं दिखाई नहीं देता। यदि आपका कोई शरीर है, स्वरूप है, तो वह है आपका विराट स्वरूप, जिसके करोड़ों करोड़ों हाथ हैं, करोड़ों मुख हैं, करोड़ों करोड़ों नेत्र हैं। तो आपके कौन कौन से मुख को एवं कौन कौन से हाथों को देखा जाए? इसलिए ज्ञानी केवल एक निराकार की उपासना में मस्त रहता है। श्री कृष्ण कहने लगे, इसीलिए उद्धव भैया तुम्हें इस बेचारे कृष्ण को वास्तविक रूप दिखाई नहीं देता है और न मेरा दुख दर्द ही दिखाई देता है। हे उद्धव भैया, आपके तो दिव्य चक्षु हैं, फिर क्यों आप मेरी विरह वेदना को नहीं समझ पा रहे हो और मेरी गोपियों की एवं ग्वाल वालों की विरह वेदना को भी नहीं समझ पा रहे हो? क्यों भैया,
कोई तो दुख निवारण का उपाय करो, कोई तो दुख निवारण का उपाय बताओ। उद्धव बोले, ये माया मोह की लहरें उन सभी के दिलो दिमाग से निकाल दो और उनकी ओर ज्ञान की किरणें भेजो कृष्ण, जिससे वे सब आपके इस नर शरीर से मोह तोड़ लें और आपके उस निराकार सच्चिदानंद रूप को देखें, जिससे उनका कल्याण हो और उनको शाश्वत शांति की प्राप्ति हो। श्री कृष्ण बोले, उद्धव भैया कह तो आप सही रहे हो, पर उन पागलों को ये सब बातें कौन समझाए। मेरी तो एक बात भी ऐसी सुनने को वो राजी नहीं है। उद्धव भैया मेरी आपसे हाथ जोड़कर एक प्रार्थना है कि ये शुभ काम आप ही करें ना, आप ही उन्हें निराकार ब्रह्म का ज्ञान कराकर उन सब का कल्याण करो ना भैया। आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हो, अतः अब तुम ही उन गोपियों को जाके समझाओ भैया। उद्धव कहने लगे, तो ठीक है कृष्ण, मैं ही गोकुल वृंदावन जाऊंगा और उन गांव की गंवार गोपियों को सच्चे ब्रह्म ज्ञान से अवगत कराकर उनको सबका कल्याण करके अतिशीघ्र लौट के आऊंगा। ये मेरा तुमसे वायदा रहा। मैं उन्हें ज्ञान देकर उन सबको सुखी कर दूंगा। उद्धव जी ये कहते कहते अचानक रुक गए। तब श्री कृष्ण ने देखा कि उद्धव में जब कृष्ण को और दिखने लगा अभिमान, और तब सोचा निज भक्त का कर दूं कुछ कल्याण। कन्हैया कहने लगे, सुनो उद्धव भैया, मैं अपनी पहचान के लिए एक पाती यानी एक चिट्ठी लिखे दे रहा हूं। इस चिट्ठी को देखकर देते ही वो समझ जाएंगी कि आपको मैंने ही भेजा है। उद्धव पत्र लेकर वृंदावन पहुंच जाते हैं। सज्जनों, इससे आगे की कहानी अब आप हमारे उद्धव चरित्र भाग 2 में सुनेंगे।